एज ऑफ राइट नाउ मेरी लाइफ में कुछ खास चल नहीं रहा है। मेरी कभी भी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई है। मैं भी तुम सबकी तरह एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, बट प्रोफेशन वाइज डॉक्टर हूँ। ये वीडियो आदित्य सैनी ने 2 दिन पहले अपलोड की है। एंड कसम से अगर मेरी कभी भी कोई वीडियो वायरल होने वाली है ना, तो आई वॉन्ट कि वो ये हो। आप और मैं साथ में आज ये वीडियो देखेंगे और मैं बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें बकवास की गई है सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आद्या, जिसका ब्रेन और किडनी पूरी तरीके से डेड हो चुका है, जो अपनी मौत का इंतजार कर रही है, उस मासूम लड़की को डॉक्टर्स जबरदस्ती अगले 5 दिन तक आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पर जिंदा रखते हैं। और ये चीज सिर्फ इसलिए करी जाती है ताकि उसके माँ बाप से ज्यादा पैसे लूटे जा सके। ज़बरदस्ती का क्या मतलब भाई? अगर कोई टर्मिनली इल है जहाँ रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ एक ऑप्शन आता है यूथेनेशिया का। ये 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो एक्टिवली किसी की जान ले ली जाए, या फिर अगर किसी की जान जा रही है तो उसे बचाने के लिए कुछ ना किया जाए। और ये चीज़ इंडिया में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, बिकॉज़ ये हमारे देश में कम्प्लीटली इलीगल है। बहुत अच्छी बात बोली भाई ने। ये एक शुरुआत है इंडियन ऑडियंस के मन के साथ खेलने की। भाई को पता है कि अपने देश में लोग काफ़ी अच्छे हैं, और इस तरह से पोर्ट्रेट करेगा तो इमोशनल ऑडियंस रिलेट तो करेगी ही। और ये चीज़ आप पूरी वीडियो में देखते ही रहेंगे। और 5 दिन के बाद वेंटिलेटर से हटाते ही आद्या की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स के हाथ में एक बिल थमाया जाता है। एक ऐसा बिल जिसको देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस एक बिल में सिर्फ 7 साल की लड़की जो 15 दिन पहले अपने डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुई थी, उसके हॉस्पिटल का बिल आता है 15.79 लाख रुपीज। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक रियल इंसिडेंट है जो कि सितंबर 2017 में गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ। मैं यहाँ बैठकर ये तो प्रिटेंड बिल्कुल नहीं करने वाला कि 15 लाख एक बहुत छोटा अमाउंट है और कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और हम सबको ही पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पर डे का बिल इतना आता ही है। लेकिन बिल का जो अमाउंट होता है वो हमें नहीं, इंश्योरेंस को पे करना होता है। इसलिए अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अपना एक लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाया है, तो सोचने वाली बात ये है कि कल को अगर आप बीमार पड़ते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो क्या अपना खर्चा आप खुद उठा सकते हैं या इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा? और जैसे ये न्यूज सामने आती है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करवाती है, जिसके बाद ये पता लगता है कि फोर्टिस हॉस्पिटल अपनी मेडिसिन के ऊपर 108% तक ओवरचार्ज कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने बाकी कंज्यूमेबल्स के ऊपर 1737% तक ओवरचार्ज कर रहे हैं। और इसके बाद इंडिया की नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि एनपीपीए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जिसके अंदर ये सामने आता है कि फोर्टिस हॉस्पिटल के अलावा दिल्ली एनसीआर के अंदर 4 और ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि अपने ड्रग्स, अपने कंज्यूमेबल्स और यहां तक कि अपनी डायग्नोस्टिक्स के ऊपर 1737% तक ओवरचार्ज कर रहे हैं। अब जरा सोच के देखो कि आखिर इंडिया के अंदर और ऐसे कितने हॉस्पिटल्स होंगे जो आए दिन अपने पेशेंट्स को लूट रहे। भाई, जब पहले 2 मिनट में फैसला सुनाना ही था तो 18 मिनट लंबा मुकदमा चलाया ही क्यों? इनका कहना है कि सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स बस कस्टमर्स को लूट रहे हैं। पहली बात, एक डॉक्टर्स के लिए कस्टमर्स नहीं, उनके पेशेंट्स होते हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब मेरा भी दो। जब कैमरा खरीदा था तो उसमें कांच लगा होगा 50 रुपये का, प्लास्टिक 100 का, लोहा 500 का, बाकी सब कुछ कचरा मिला के 1000 रुपये का। तो उस कैमरा के 2 लाख क्यों दिए तुमने? कितना परसेंट मार्कअप हुआ उसका? पहले ये बताओ एक बार। इस बात पे मैं वापस आऊँगा और वीडियो ख़त्म होने तक कोशिश करूँगा कि ऐसी सच्चाई आपके सामने ला सकूँ और एक शायद दिखा सकूँ एक डॉक्टर की ज़िंदगी और उसकी सच्चाई असल में होती क्या है, और क्या उसे हर रोज़ देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल इंडिया के अंदर 35 लाख से ज्यादा डेथ्स सिर्फ हार्ट रिलेटेड डिजीजेस से होती है, जिस चीज को कंट्रोल करने के लिए हर साल इंडिया में 2 लाख स्टंट सर्जरीज होती हैं। स्टंट यानी कि एक वायर मेश को ब्लड आर्टिलरी के अंदर प्लांट करा जाता है ताकि आपके ब्लड फ्लो को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार एक वायर के छोटे से टुकड़े को लगाने के लिए भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स 654% तक ओवरचार्ज कर रहे हैं। भैया ने इतनी प्यारी बात कह डाली है कि मैं क्या ही बोलूं। जिस स्टेंट की बात भैया कर रहे हैं वो है तो एक वायर का ही टुकड़ा, पर जो कार्डियोलॉजिस्ट उस लोहे को डाल रहा है वो आपकी खून की नाजुक पाइपलाइंस में उस वायर के टुकड़े को कितने सटीक तरीके से बैठाने वाला है। उस छोटी सी वायर को वहाँ बैठाने के लिए उसने कितनी मेहनत की है, कितना एक्सपीरियंस उसने गेन किया है, क्या वो भैया बता पा रहे हैं?
उस कार्डियोलॉजिस्ट ने पहले 5 साल MBBS की है, जिसके बाद उसने अपनी इंटर्नशिप पूरी की है। उसके बाद उसने लाखों और डॉक्टर्स के अगेंस्ट लड़ के PG का एग्ज़ाम दे के उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद उसने वो PG की सीट ली है, जिसके बाद उसने 3 साल वहाँ PG कंप्लीट करके उसके बाद प्रैक्टिस की है। उस इंसान ने 15 से 20 साल अपनी ज़िंदगी के दे दिए, जिसके बाद वो वहाँ पर वो वायर का टुकड़ा जिसे आप कह रहे हैं उस इंसान को की जान बचाने के लिए वहाँ खड़ा हुआ है। मजाक नहीं है ये। आप बताएं। और आज आपके और मेरे जैसे आम लोगों को लूट कर ये हॉस्पिटल्स अंधा पैसा छाप रहे हैं। और ये चीज हमने कोविड के टाइम पर बहुत ही अच्छे से देख ली थी, जब एक एक बेड का 50-50 हजार रुपए तक चार्ज किया गया था। लेकिन सवाल ये कि आखिर हमारी गवर्नमेंट इन सारे हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या गवर्नमेंट भी इन सारे लोगों से मिली हुई है? और सबसे जरूरी सवाल कि ये चीज आपकी और मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर रही है? प्राइवेट अस्पताल नोट छापने की मशीन बन गए कि अस्पताल इन दिनों धंधा बन चुके हैं, धंधा जो कि गंदा है। इलाज के खर्चे से भी कई लोग गरीब हो गए, कंगाल हो गए। जोर जोर से बोल के स्कीम बता दे सबको हैं। प्राइवेट अस्पताल 35% तक मुनाफा कमा रहे हैं और 13 दिन का बिल 1.5 लाख के ऊपर निकला गया था। तो इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले आद्या के केस को एकदम डिटेल में समझना होगा। अगर आद्या और उसके पेरेंट्स का केस देखा जाए तो यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने उनके साथ इन 4 जगहों पर नाइंसाफी करी। सबसे पहला, जब डॉक्टर्स को एक्चुअली में पता लग चुका था कि वो लड़की मरने वाली है, तो उसको जबरदस्ती अगले 5 दिन तक आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पर जिंदा रखा। भाई फिर वही बकवास, जबरदस्ती कैसे है? वो जबरदस्ती नहीं है वो। दूसरा, आद्या के पेरेंट्स ने अपने बच्चे को तो खो ही दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनको 15.79 लाख रुपीस का ओवरचार्ज्ड बिल थमा दिया। पर डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया ही नहीं कि बिल में जो हॉस्पिटल ने चार्जेस लगाए हैं उसमें से कौन से चार्जेस जायज़ थे, कौन से चार्जेस ओवर चार्ज थे और कितने ज़्यादा ओवर चार्ज थे। वो बिल दिखाना था ना आपको, यहाँ वीडियो में आपको बताना था ना कहाँ कहाँ ओवर चार्ज कर रहा है हॉस्पिटल, ताकि सुधरे हॉस्पिटल। दिखाया आपने। तीसरा, जब आद्या इतनी बुरी हालत में थी तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से फूल चुकी थी, जिसके कारण उसको कपड़े पहनाकर उसकी बॉडी ले जाना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसको गाउन पहनाकर ले जाना पड़ रहा था। लेकिन हॉस्पिटल वाले उस गाउन के लिए भी उन पेरेंट्स से पैसे चार्ज करने लगे। और चौथा और सबसे खराब, हॉस्पिटल वालों ने आद्या की बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि उसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। ये सारे काम करवाने के लिए उसके पेरेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल ने ऐसा क्यों किया? आई जेन्युइनली हैव नो आइडिया, बट आई एम श्योर कि किसी भी डॉक्टर का इससे पहले यहाँ पर कोई रोल नहीं रहा होगा। और इतना सब होने के बाद उसके पेरेंट्स सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, जिसके बाद वो स्टोरी वायरल हो जाती है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इसके ऊपर एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगते हैं, जिसके बाद एक डॉक्टर के ऊपर भी केस फाइल किया जाता है। उस समय के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर थे मिस्टर JP नाडा, जिन्होंने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर्स दिए थे। फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर ये चल ही रहा होता है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से भी एक बहुत ही डरावनी खबर सामने आती है। दिल्ली के शालीमार बाग के अंदर मैक्स हॉस्पिटल है, जहां पर एक प्रीमेच्योर ट्विंस का जन्म होता है और जन्म लेते ही डॉक्टर्स उनको डेड डिक्लेयर कर देते हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी उनके पेरेंट्स को हैंडओवर कर दी जाती है। लेकिन जब उनके पेरेंट्स उनकी बॉडी घर ले जा रहे होते हैं तो उनको रास्ते में ये पता लगता है कि उनमें से एक बच्चा जिंदा है और उसको वो पास के नर्सिंग होम के अंदर एडमिट करवाते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है। अब अगर यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लापरवाही नहीं करी होती तो वो बच्चा आज भी जिंदा होता, क्योंकि इन बच्चों को डेड डिक्लेयर करने के बाद हॉस्पिटल वालों ने इन बच्चों की बॉडी प्लास्टिक बैग्स के अंदर दी थी, जिसके कारण उन बच्चों का बचना वैसे भी इम्पॉसिबल हो चुका था। और इस इंसिडेंट के बाद दिल्ली गवर्नमेंट शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल कर देती है। पर क्या आपने इन दोनों केसेस के अंदर एक चीज नोटिस करी कि फोर्टिस और मैक्स, ये दोनों हॉस्पिटल्स आज इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के लीडर्स हैं। गुड़गांव का फोर्टिस हॉस्पिटल पार्ट है फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड का, जो कि ओवरऑल इंडिया की 10 सिटीज के अंदर 27 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स रन करती है। सिमिलरली अगर दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल की बात करें तो वो पार्ट है मैक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का, जो कि ओवरऑल इंडिया के अंदर 14 से भी ज्यादा हॉस्पिटल्स रन करती है। नाउ आई नो आप क्या सोच रहे हो कि ये सारे हॉस्पिटल्स एक बड़ी हॉस्पिटल चेन का पार्ट है और ये महंगे भी हैं। दैट इज द रीजन कि ये हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट से इतना ज्यादा ओवरचार्ज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
रियलिटी कुछ और है। इंडिया की ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के अंदर इंडिया का हेल्थ केयर मार्केट $349 बिलियन का बन चुका है। और सच तो ये कि आज इंडिया के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें से 70% हॉस्पिटल्स ये प्राइवेट प्लेयर्स रन करते हैं। यहाँ तक कि कोविड के टाइम पर 63% बेड्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ही प्रोवाइड करे थे। और ये सारी चीजें हमें क्लियरली बताती हैं कि इंडिया का हॉस्पिटल मार्केट आज प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा डोमिनेटेड है। लोकसभा में पेश करी गई एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 के अंदर 129 मेडिकल कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई थी, जिसके अंदर से 25 कंप्लेंट्स थी ओवर चार्जिंग की। और यही नंबर साल 2019 में बढ़कर 241 तक पहुंच जाता है, जिसमें ओवर बिलिंग की कंप्लेंट्स थी 80। और ये कंप्लेंट्स सिर्फ फोर्टिस और मैक्स जैसे बड़े हॉस्पिटल से नहीं आ रही, बल्कि इनमें से ज्यादातर कंप्लेंट्स बहुत सारे छोटे और मीडियम हॉस्पिटल से आ रही है। आज मेट्रो सिटी से लेकर छोटे टाउन तक, बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लेकर छोटी से छोटी डिस्पेंसरी तक, ये सारे प्राइवेट प्लेयर्स आप लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। लूटना लूटना लूटना, बस ये वर्ड जो है लगातार है भाई। आई वॉज लिसनिंग एवरीथिंग वेरी क्लोजली टिल नाउ। मैं हर चीज़ सुन रहा था। इट हर्ट्स एज वेल कि देखो ये जो केस तुमने बताया है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ऑब्वियसली डॉक्टर की नेग्लिजेंस थी। हॉस्पिटल भी जगह जगह कई जगह ओवरचार्ज कर रहा है। इट इज़ क्रिस्टल क्लियर, ये चीज़ सबको पता है, हर कोई देखता आ रहा है इस चीज़ को। बट वर्ड्स प्लीज़ सोच के यूज़ करो ना। यहाँ डॉक्टर्स के हाथ में नहीं है वो चार्जेस। डॉक्टर्स को अपनी खुद की सैलरी मिलती है फॉर द टाइम दे सर्व। वहाँ पर उनको ये नहीं है कि वो कोई सेल्स के लिए वहाँ गए हैं, वो अपनी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। दे आर नॉट देयर टू ओवरचार्ज समवन। उनका काम है टू प्रोटेक्ट लाइव्स, टू सेव लाइव्स। तो प्लीज़ मेक श्योर यू आर डूइंग योर रिसर्च प्रॉपरली एंड यूजिंग द वर्ड्स अप्रोप्रिएटली, क्योंकि वर्ड्स का वेट होता है भाई। लेकिन आखिर ये सारे हॉस्पिटल्स आप सबके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वन वर्ड, पैसा। आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं? आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? सरकार टैक्स क्यों मांग रही है? वन वर्ड, पैसा। बहुत बढ़िया समरी निकाली है भाई तुमने। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। तो देखो, आज इंडिया के अंदर ज्यादातर हॉस्पिटल्स एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ही चलाए जाते हैं। इसके अंदर बकायदा इन्वेस्टर्स होते हैं और यहां तक कि ये कंपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी लिस्टेड होती है। और इनका फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और इन प्रॉफिट फिगर्स को अचीव करने के लिए इन सभी हॉस्पिटल्स के अंदर एक प्रॉपरली कंट्रोल्ड मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजमेंट एक्चुअली में डॉक्टर्स को ये बताता है कि आपको क्या चीज कैसे करनी है जिससे हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। और ये बात आपको कौन बता के गया? आप भी डॉक्टर हैं? MBBS कहाँ से किया आपने? आप बताना भूल गए सर। ऐसी कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं जो कि ये बताती हैं कि मैनेजमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को ये बताता है कि आपको इस महीने आखिर कितना टारगेट अचीव करना है। अपने इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए इन सारे डॉक्टर्स को अननेसेसरी के प्रोसीजर्स, फालतू के डायग्नोस्टिक टेस्ट और यहाँ तक कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं जिनकी जरूरत भी नहीं। फालतू 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 भाई, बहुत अच्छे। प्लीज़ एक काम कर, पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी की किताब जो है MBBS की, खरीद भी मत, देख भी मत, मतलब जाके ना एक बार किसी मेडिकल की जहाँ पे बुक्स मिलती हों वहाँ जाकर सिर्फ उठा के देखे एक बार प्लीज़। डायग्नोस्टिक टेस्ट को फालतू घोषित कर दिया और सर्जरीज तो ऐसे कह रहा है कि जैसे केचप के साथ चिली सॉस बेच रहे हैं और उसको बस बंडल करके बेचने पे लगे पड़े हैं हम सब, है ना। डॉक्टर साहब, कोई एग्जाम्पल दिया आपने? प्लीज़ एक तो एग्जाम्पल दो जिसमें किसी ने चिपका दिया हो फालतू ऑपरेशन। कोई एक एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें किसी डॉक्टर ने फालतू ऑपरेशन चिपका दिया हो कॉम्प्लीमेंट्री, सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए? आखिर ये सारी चीजें करके इन हॉस्पिटल्स का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कैसे होता है? आखिर इस सबके पीछे का बिजनेस मॉडल क्या है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि हॉस्पिटल्स का एकमात्र अर्निंग का सोर्स होता है उनके पेशेंट्स का ट्रीटमेंट। मेरा बहुत हो गया यार। इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो है एंड ये पार्ट 1 है। अगर इस वीडियो पे जिस दिन 100 लाइक्स पूरे हो गए, मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट को निकाल दूंगा। मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिखने बैठा था, हर चीज़ करने बैठा था, लेकिन यार नहीं है इतना आसान जितना लगता है वीडियो बनाना। मेरे को लगता था रिएक्शन वीडियो बनाना काफ़ी आसान होता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। तो आई थॉट कि 2 से 3 घंटे में सब कुछ रैप अप हो जाएगा, पर नहीं हुआ यार मेरे से। एक तो इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन एक मिडिल क्लास इंसान हूँ, ठीक है। मेरी अर्निंग फ़िलहाल 0 है, फ़िलहाल इंटर्न हूँ मैं,
ठीक है, तो अर्निंग नहीं है मेरी। तो ऐसा भी नहीं है मैं इक्विपमेंट में बहुत ज़्यादा चार्ज कर ये इनपुट दे सकता हूँ, और ये वीडियो की क्वालिटी से पता भी चल गया होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अर्न करने लगूँगा, इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन दिस चैनल। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं और बाकी सेकंड हाफ को भी पूरा ख़त्म करूं, तो प्लीज़ लीव अ लाइक डाउन देयर एंड इफ़ पॉसिबल सब्सक्राइब, ताकि जब मैं वो वीडियो पोस्ट करूं तो आपको पता चले कि हाँ वीडियो आ गई और आप आगे की वीडियो को देख सकें और समझ सकें असलियत क्या है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कोई अनरीज़नेबल गोल नहीं डाल रहा, सिर्फ 100 लाइक्स, ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि हाँ एक्चुअल में लोग इसे देखना भी चाहते हैं। मैं बस अपना असली पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। उस बंदे ने एज अ पेशेंट, अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको क्या देखना पड़ेगा, क्या उसको सफ़र करना पड़ेगा, उस पर उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना दी। मैं गलत नहीं कहता बिल्कुल, लेकिन एक डॉक्टर उस हॉस्पिटल के अंदर जिसने अपनी ज़िंदगी निकाल दी, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सब आपको जानना है। या फिर फ्यूचर में कोई आपको वीडियो आती है, वॉट एवर द रीज़न में भी, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, इट वुड गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। मेरे पास रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं इसमें फ़िलहाल इनपुट करने के लिए, बट प्लीज़ योर लाइक, सब्सक्राइब एंड इट विल गिव मी अ ग्रेट बूस्ट। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ पॉसिबल। थैंक यू।